आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ARO 2023 के लिए हिंदी की ये पहली क्लास होगी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे तत्सम और तद्भव प्रश्नों को लेकर। 500 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूँ और जो 10 प्रश्न आपके तत्सम तद्भव से पूछे जाएंगे वो 10 के 10 प्रश्न आपको इन 500 प्रश्नों में से देखने को मिल जाएंगे। ये वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं और इनसे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप प्री परीक्षा दें चाहे आप मुख्य परीक्षा दें, दोनों में ही इन्हीं 500 प्रश्नों से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार कंटिन्यू आगे वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दधि शब्द का तत्सम है। तो मैंने कि आपको कुछ ट्रिक भी बताता चलूँगा, तो आप इनको कोशिश करेंगे फॉलो करने की, ठीक है। यहाँ पूछा गया पहले प्रश्न में कि दधि शब्द का तद्भव है। यहाँ दिया गया ऑप्शन दूध, घी, खीर या दही। तो दोस्त याद रखेंगे जो दधि शब्द दिया गया है इसका आपसे क्या पूछा, तद्भव पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा दही, ठीक है। तो दही का आपसे पूछा क्या गया, तद्भव पूछा गया, तो दही हो जाएगा, ठीक है। दही आपका तद्भव है और दध आपका तत्सम है। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ देखेंगे आप तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अग्नि हो जाएगा। किसका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्नि शब्द हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे बता दिया अग्नि। देखिए इस शब्द में ग जो दिया गया ये आधा वर्ड है, क्या है, आधा अक्षर है ये। तो जो भी आधे अधूरे आपको देखने को मिलते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम होगा, तत्सम आपको बताना है। तो आप दोबारा से भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप कोशिश करें कि कोई भी वर्ड जो अक्षर है वो आधा ना हो। देखिए पत्ता में आधा होता है, अंग्रेजी में आधा है, तस्कर में आधा है, तो बचा इसमें क्या, हाथ। तो आपसे पूछा है कि तद्भव नहीं आता, तत्सम हो जाए। देखिए हाथ का हस्त होता है तो ये तो होगा नहीं, पत्ता का पत्र होता है ये भी नहीं होगा, पढ़ होता है, ठीक। अंग्रेज का अंग्रेज नहीं होता ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, तस्कर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। बताइए तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। फटाफट सभी साथीगण बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। बाकी देखिए ये भी तत्सम शब्द है, कर्म का विद्या, मत्स्य का मृग, ये आपके तत्सम है सभी, ये भी तत्सम है। पर ये जो आपका दिया गया दध और भात ये आपके तत्सम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पूछा गया तत्सम नहीं है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाथ, हाथ क्या है, ये आपका तद्भव है, ये आपका तद्भव है, ठीक। अब इसको तत्सम में अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तत्सम में कहेंगे हस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो दोस्त याद रखेंगे करपट को कपड़ा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, सातवां प्रश्न है कि सींग शब्द का तत्सम रूप है। तो सींग का फ्रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब आप देखेंगे आरो परीक्षा, कोई प्री कोई मेंस, कहीं ना कहीं पूछे गए। कुछ तो ऐसे होंगे कि वही प्रश्न आपका प्री में पूछा गया, वही प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। आठवां प्रश्न है कि केवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो साथ याद रखेंगे केवर्त को केवट कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौवां कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्त याद रखेंगे नारियल को नारकेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्द ही इसके ऊपर ट्रिक का एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिससे कि आप तत्सम तद्भव को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। प्रश्न कह रहा है देखिए यहाँ पर कि गद्य शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्त याद रखेंगे जो गद्य शब्द है इसका आपसे पूछा तद्भव रूप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्त याद रखेंगे हुलास शब्द का उल्लास हो जाएगा, यानी उल्लास अर्थात हंसी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ये देखेंगे तत्सम पूछा है कि तद्भव पूछा है। तो यहाँ तत्सम पूछा है तो हल्दी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको हरिद्रा कहा जाता है, हरिद्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरिद्रा कहा जाता है हल्दी को। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप है वो आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके डी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, मक्खी का क्या हो जाएगा, मृच्छिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा और इसको
समझते अच्छे तरीके से देखिए, एकल शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों याद रखेंगे, एकल शब्द का आपसे तद्भव रूप पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल का अकेला होता है। अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है। तो दोस्तों जो गधा शब्द दिया गया है इसको क्या कहा जाता है, तत्सम रूप में क्या कहा जाएगा, तो याद रखेंगे इसको गर्दर्भ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर पूछा कि तत्सम नहीं है, तो साथियों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी। ये तद्भव है, ठीक है, हल्दी तद्भव है। आप कमेंट करके बताएंगे कि हल्दी का तत्सम क्या होता है, ठीक है, तत्सम क्या होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हल्दी का तत्सम क्या होता है, ठीक है, बताएंगे फटाफट कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो बताइए फटाफट इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो मित्रों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय, ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी आपके तद्भव हैं। अगला प्रश्न है 18वां कि प्रिय का तद्भव रूप होगा। तो दोस्तों जो प्रिय वस्तु होती है ना उसके लिए आपसे पूछा प्रिय, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिया, ठीक है, पिया का क्या होता है, प्रिय हो जाता है। तो प्रिय का तद्भव पूछा है आपसे, तो पिया हो जाएगा और तत्सम प्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पक्ष का तद्भव रूप है। तो दोस्तों याद रखेंगे पक्ष का आपसे तद्भव पूछा है, पंख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो फटाफट बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साय, ठीक है, ये आपका क्या है, तत्सम हो जाएगा, ठीक है, शाम का या सांझ का, इस तरीके से जब हम लिखते हैं शाम या सांझ, तो ये साय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी पृष्ठ आपका देखेंगे तो ये तत्सम रूप है, शिला आपका तत्सम रूप है और लज्जा आपका तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्या, आपसे पूछा तद्भव, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी भी 22 में कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एक शब्द दिया गया शुर, तो शुर आपका तद्भव नहीं होगा, ये तत्सम है। गत दिया गया है तो गत भी आपका तत्सम हो जाएगा। कमल दिया गया है, कमल भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। हमसे पूछा है कि तद्भव, तो तद्भव हमारा निडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेक, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव है। बाकी देखिए मूषिका तत्सम है, ये आपका कुसुम तत्सम है, वंश तत्सम है, और जबकि जो नेक दिया गया ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पुनः पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, चाहे तो आप इसको स्टार बना के नोट भी कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घोटक शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों याद रखेंगे घोटक किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों घोड़े को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे पर्यायवाची हो जाते हैं घोड़ा के, ठीक है, कौन से, है, अश्व, घोड़ा और तुरंग, ये सभी पर्यायवाची होते हैं घोड़ा के। बट जब आपसे तद्भव या तत्सम पूछा जाए तो घोटक का आप क्या लगाएंगे, घोड़ा ही लगाएंगे। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी बनेगा सही आंसर। इसी प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो अब आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है, ठीक है, फटाफट बताएंगे इनमें से तत्सम कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं, बता देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा तत्सम है, तो तत्सम हो जाएगा भ्रात जाया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है। तो मित्रों याद रखेंगे क्या पूछा आपसे, तत्सम शब्द पूछा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार में आप एक चीज़ और नोट करेंगे, चाहे आपसे विलोम शब्द पूछा जाए, चाहे तत्सम या तद्भव पूछा जाए, आप शुद्ध वर्तनी का भी विशेष का ध्यान रखेंगे सभी साथी कि शुद्ध वर्तनी भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको तत्सम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द का तत्सम है, बाकी ठाकुर, छत्री और छत्री, ये आप देखिए यहाँ पर भी छत्री दिया गया, ये भी क्षत्रिय और ये भी क्षत्रिय है, तो इसके पढ़ने के आधार अलग अलग है। शुद्ध वर्तनी आप देखेंगे छत्री ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, यहाँ आप देखेंगे 28वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
तो बताएंगे फटाफट इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सफ़ेद आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। उसके बाद आप क्षीर देखेंगे, ये तत्सम रूप है, मयूर तत्सम है और शीर्ष तत्सम है। तो आपसे पूछा तत्सम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। अब आपको बताना 29 का कि तत्सम आपको पूछा इनमें से, तो परम सत्य आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुक्कुर। ये आपका क्या है, तत्सम है। बाकी देखिए पिल्ला शब्द दिया गया, ये तद्भव है, कुत्ता तद्भव है और कुकुर ये भी तद्भव है। कुत्ता का क्या होगा, तो आप याद रखें कुक्कुर होता है। ठीक है, कुक्कुर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि तद्भव शब्द है। अब आपसे पूछा कि तद्भव कौन सा है, तो साथियों बताएंगे फटाफट तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनई। ये शब्द आपका तद्भव है। बाकी मानव तत्सम है, आपका मनुष्य तत्सम है और मानव तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि चूरन का तत्सम शब्द क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे चूरन का जो तत्सम शब्द होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ देख पाएंगे आर प्री 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर हो जाएगा चूरन का चूड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए पुनः ये प्रश्न पूछा गया है, चूरन का चूड़ हो जाएगा। माँ शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे माँ शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो मात्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 33वां प्रश्न है, ऑप्शन दिए गए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा व्याघ्र, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, यहाँ देखेंगे कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात आपका तत्सम नहीं है, अर्थात ये कौन सा शब्द है, तो ये दोस्तों आपका तद्भव है। रात्र का रात्रि होता है, क्या होता है, रात्रि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 35 ढीठ शब्द का तत्सम है। तो मित्रों याद रखेंगे ढीठ शब्द का क्या होता है, दृष्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ससुर शब्द का तत्सम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये देखिए चारों ऑप्शन आपके ससुर से दिए गए। अब जिनको वर्तनी आती है वो तो इसको टिक कर देंगे, जिनको वर्तनी नहीं आती वो गलत कर देंगे। तो हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होगी, और उस वीडियो में हम शुद्ध अशुद्ध के कुछ नियम आपको बताएंगे। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप शुद्ध अशुद्ध को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और जो 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे प्री और मेंस में, वो 10 के 10 आप वहाँ से अटेम्प्ट कर देंगे। तो आइए मित्रों समझेंगे, ढीठ शब्द का दृष्ट हो जाएगा, और ससुर का जब आपसे पूछा जाए तो इसका ससुर हो जाएगा। अब ससुर होगा तो लिखा कैसे जाएगा, उस वर्तनी की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका ससुर लिखा जाएगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए एक दिया गया है कि तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया तत्सम शब्द है, यहाँ दिया गया 4 ऑप्शन। ठीक है, एक दिया गया क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो आपसे पूछा गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, और वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर आर के एग्जाम में ही रिपीटेड हुए हैं। कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 14, कोई 16, कोई 20, किसी 22 में। तो जितने भी आर के एग्जाम हुए हैं सारे के सारे यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं। PDF चाहो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, और एक विशेष सूचना उन लोगों के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नामात्र पैसों में 9058961128 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लिखेंगे ये आर 2023 टेस्ट सीरीज। और इसकी जो फ़ी है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, 499 रुपये है, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे हिंदी के और GS के, और साथ ही साथ डेली टारगेट के माध्यम से आपके टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने आने वाले 90 से 100 दिन में संपूर्ण कोर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इस कोर्स का लाभ भी ले सकते हैं। जुड़िए फटाफट इस चैनल पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आगे हम थोड़ा इसको रिमूव करते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, चलिए फटाफट आप देखिए अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है देखिए आपके यहाँ पर तद्भव आपसे पूछा गया इसमें कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए तद्भव शब्द का आपसे चयन के लिए बोला गया है, और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 38वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है
क्या कह रहा है कि गोबर का तत्सम रूप है, तो बताएंगे साथीगढ़ गोबर का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोबर का होता है दोस्तों गोमय, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के पीछे देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से कौन एक युग्म तृप्तपूर्ण है। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपाट का कपड़ा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा का करपट होता है ना कि कपाट होता, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। वचन वेन पुराण पुराना गहरा गंभीर, तो ये आपके तीनों सही हैं। डी बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला टकसाल का तत्सम रूप है, बताइए टकसाल का तत्सम रूप है, आंसर हो जाएगा टंकशाला, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आकार शब्द का तद्भव रूप है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकाज। ठीक है, ये सब के सब आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहीं से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर ओ आर ओ में सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। क्वेश्चन बताएंगे इनमें से तत्सम शब्द है, बताइए तत्सम शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पद। ये पद आपका तत्सम शब्द है। उसके बाद जो भैंस दिया गया है तद्भव है, 12 तद्भव है, सच तद्भव है। तो आप तद्भव को भी याद रखें, कभी किसी प्रश्न में तद्भव पूछ सकता है, कहीं तत्सम पूछ लेगा। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो देवर को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो देवर को कहा जाता है द्विवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवर को क्या कहा जाता है, द्विवर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का क्या होता है, अक्षोट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अक्षोट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच यहीं पर दिया गया, देखिए कह रहा है प्रश्न इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए घोटक अभी हमने देखा था, ये तत्सम होता है। अग्नि तत्सम होता है, घट तत्सम होता है। मोती आपका दिया, ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो मित्र आपका ये तद्भव शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो मित्रों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपास आपका तद्भव है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए दिन, स्कंद और दिनकार, ठीक है, ये आपके तत्सम हो सकते हैं, पर ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरीके से तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है, बताइए 48वां प्रश्न है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यक होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, पर्यक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खंडहर शब्द का तत्सम रूप होगा, बताइए खंडहर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंडग्रह होता है खंडहर का, ठीक है, खंडग्रह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये देखेंगे आप आर ओ प्री परीक्षा हुई थी स्पेशल 2010 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ना पूछा गया हो, सब सिलेक्टेड प्रश्न और वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की, और ये जो प्रश्न हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं इसी प्रकार आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीर्थ जो शब्द है आपका तत्सम शब्द है। बाकी जो गर्म, नरक और नरम दिया ये आपके तद्भव शब्द हैं। गेहूं शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो आप स्टार बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अंगीठी शब्द को तत्सम अग्निष्टिका होता है, यानी आप देखेंगे शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, अग्निष्टिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बताइए तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये जो मुख दिया गया है ये आपका तत्सम रूप है, बाकी सभी तद्भव रूप है। अगला श्रृंगार शब्द का तत्सम है, देखिए श्रृंगार दिया गया है परंतु शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। कई हमारे मित्र, कई हमारे अजीज दोस्त गलत लिख देते हैं, तो सभी मित्रों आपको याद रखना है कि श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है। वर्तनी में भी ये काम में आएगा, विलोम शब्दों में भी, पर्यायवाची में, हर जगह यह काम में आएगा। अगर आपकी वर्तनी मजबूत है तो कई सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 55वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा तत्सम शब्द नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आँख। आँख क्या है, तद्भव है। बाकी देखिए नयन ये आपका तत्सम है, नेत्र तत्सम है, और दृग ये देखिए क्या है, ये पर्यायवाची है, किसके,
नैन, नयत्र, दृढ़, ये सब के सब जो दृग वगैरह ये आँख के पर्यायवाची देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बट हमसे पूछा तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आँख हो जाएगा, आपका तद्भव है, बाकी सारे के सारे तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, फटाफट बताएंगे सभी मित्रगण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भंवरा, ठीक है। ये क्या है, तद्भव है, बाकी शब्द सभी तत्सम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, बताइए कौन तद्भव शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में क्या दिया गया, तो आप याद रखेंगे सूरज दिया गया है, ये आपका तद्भव है। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब किसके पर्यायवाची तो है ना, ये पर्यायवाची हैं, तो आपसे तद्भव पूछा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि जो पर्यायवाची है उनका विलोम शब्द तद्भव तत्सम एक ही हो, बताइए निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द है, क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो अगम शब्द दिया गया है ये आपका क्या है, तद्भव है, बाकी आपके तत्सम होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, तो बताएंगे 59 में, ये आपके ये वाला प्रश्न आ चुका है 59, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस्य, ठीक है। अगला मोर का तत्सम शब्द होगा, बताइए मोर का तत्सम होगा मयूर, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो दोस्तों आंसर होगा इस क्वेश्चन का 61 का ऑप्शन नंबर डी। ये जो खजूर शब्द दिया गया ये आपका तद्भव है, बाकी सभी तत्सम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आप याद रखेंगे 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो कलश दिया गया है ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। बाकी तीनों कलश आपके वर्तनी के अकॉर्डिंग गलत थे, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। धरित्री का तद्भव रूप है, तो साथियों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धरित्री का धरती कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमसु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 64 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूछ को स्मसु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्मश्रु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मूछ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अखिल, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो बताएंगे सभी अजीज मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शियार, ये आपका क्या पूछा है इसमें, तत्सम नहीं है, तो शियार आपका तद्भव होगा, बाकी बच्चे सभी आपके तत्सम होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताएंगे इस क्वेश्चन का तत्सम शब्द कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलद, ये आपका तत्सम शब्द है। हवा, पानी और बादल ये सभी के सभी आपके तद्भव शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, 68वां प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघ, ये आपका तत्सम है, बाकी सभी तद्भव। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि कंधा का तत्सम है, बताइए कंधा शब्द का तत्सम क्या है, तो स्कंद होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे स्कंद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, बताएंगे स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्फूर्ति को क्या कहा गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे फूर्ति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो बताएंगे 71 का तत्सम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौधूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी गौधूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, 72वां प्रश्न है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और मैंने वही प्रश्न लिए तो ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, विशेषकर आर को ध्यान में रखकर। आंसू शब्द है, बताइए आंसू शब्द है, तो आंसू क्या है, तत्सम, तद्भव, देश या इनमें से कोई नहीं, तो मित्रों याद रखेंगे आंसू शब्द आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, ऑप्शन पर जाएंगे और आप देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम में गिना जाता है। अंधकार, अंधकार आपका तत्सम है, बाकी सभी के सभी आपके तद्भव में गिने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अब आपकी बारी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है।
तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोटक। घोटक किसका होता है? तो घोड़ा का भी हमने देखा था, घोड़ा का घोटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप क्या है? तो सभी अजीज मित्र जानेंगे, वानर को बंदर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सभी साथ याद रखेंगे, तत्सम में उद्गम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, बताएंगे दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दर्शन का दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? ये दर्शन इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हीं को तुम तत्सम कहते हैं, जो संस्कृत से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तद्भव बताना है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख। ठीक है, मुख का आपको क्या हो जाएगा? मुख तद्भव शब्द है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस शब्द का तत्सम रूप बताएंगे। ठीक है, बताइए फटाफट, इस शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कि दीठी शब्द का क्या होगा तत्सम? बताइए, दीठी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा, देखिए कब 2013 मेंस परीक्षा में पूछा गया है, कौन सा शब्द तत्सम है? अब बताइए, तत्सम आपसे पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुफुफा। क्या हो जाएगा? फ्रुफ्रुशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, अब यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है, तो बताइए 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूर। कपूर का कर्पूर होता है। ठीक है, तो तत्सम ये गलत हो जाएगा, कपूर का कर्पूर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कर्पूर शब्द, देखिए अभी आ गया, कर्पूर शब्द तद्भव रूप है किसका? तो याद रखेंगे, कर्पूर का जो तद्भव रूप आपका बनेगा वो आपको होता है ना, कपड़ा, खप्पर या कपूर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? 85 में तद्भव रूप आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मित्रों याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, अब बताइए आप फटाफट क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप है, बताइए 87 का अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो इसको अटारी कहा जाता है। तो अट्टालिका को क्या कहा जाता है? अटारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए 88 का क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भंवरा। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखें, जब भी तद्भव शब्द आपसे पूछा जाए और ये चंद्रकार बिंदी अगर किसी में दी गई हो, ये वाली, जैसे यहाँ पर भंवरा में दिया गया ये, तो ये हमेशा तद्भव में प्रयोग की जाती है। किसमें? हमेशा तद्भव में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि मुद्री शब्द तत्सम रूप में है, तो बताइए मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है, अगला मक्खन का तत्सम रूप है, तो याद रखेंगे मक्खन का मृफड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप है, बताइए, तो याद रखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पूछा गया है 2010 में, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत विकल्प का चयन करना है। बताइए, नीचे देखें, खीर का क्षीर होता है, दूध का दुग्ध होता है, दही का दही होता है और घी का घृत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही का दधे होता है, ना कि दही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 93 में, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है? अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरपर, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया था तत्सम शब्द, जिस भी शब्द में र ऊपर उड़ा हो, नीचे उड़ा हो, किसी भी तरफ र उड़ा हो, तो वो हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा शानदार ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि इनमें से तद्भव है 94 का, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर भी आपको बताना त्रुटिपूर्ण वाला, तो बताएंगे साथीगढ़ क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, 95 में प्रश्न कह रहा है कि गौमय का गोबर, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। खीर का क्षीर, ये भी हमने देखा था। सौत का सहपत्नी, ये भी हमने देखा था। पटली का पत्र, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है, तो ये आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंगीठी शब्द का तत्सम रूप है, बताइए। अंगीठी शब्द का तत्सम रूप है, अभी हमने
ऊपर थोड़ा एक प्रश्न आया तो उसमें हमने बताया था अग्निष्ठिका। अब वर्तनी आपको देखनी है अग्निष्ठिका, तो क्या हो जाएगी इसकी वर्तनी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी अग्निष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्यों? देखिए ग इसमें आधा होना चाहिए, अग्नि और ष्टिका, तो ऑप्शन नंबर सी। पर्ण का आपसे पूछा है, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा 97 का? तो 97 का पर्ण का आपका हो जाएगा पत्र, ऑप्शन नंबर ए। 98 में कुटुंब शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? बताइए कुटुंब, तो कुटुंब हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए, बताइए उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों उबटन को हो जाता है ऊर्ध्वतन, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वतन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्र को पत्ता कहा गया है, पत्ता का पत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं। कितने? बाकी तीनों गलत हैं। तो एक वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को टारगेट किया है, 500 प्रश्नों के लिए हम 5 वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और डेली एक वीडियो आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेस्ट सीरीज के लिए 9058961128 पर संपर्क कर सकते हैं और इस पर आप टेस्ट सीरीज लिखकर भेजेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर दिया जाएगा। बफर्त आपको कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट हम आपको बता चुके हैं 9499 होगा, जिसमें आपको संपूर्ण PDF नोट, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। प्री और मेंस की सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको यहाँ पर की जाएगी। तो जुड़ना चाहें तो आप इससे जुड़ सकते हैं। काफ़ी पहले से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वीडियो जिन लोगों ने पूरा देखा उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।